हेलो सर मैम, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो प्लैनेट से ले रहे हैं? जी मैम, मैं ये मेरी वाइफ हैं, इनका ट्रीटमेंट आईटीपी को लेकर यहाँ से चल रहा है। आप नाम और एज बता सकते हैं उनकी? जी, इनका नाम बबीता देवी है और इनकी एज 28। और आप बिलोंग कहाँ से करते हैं सर? जी मैम, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो ये डायग्नोस्ड कब से थे इस कंडीशन के साथ? जी मैम, ये डायग्नोस्ड 2020 फरवरी 10 फरवरी 2020 में इनको पता चला था बोन मैरो के द्वारा कि इनको आईटीपी है। क्या क्या सिम्टम्स थे उस टाइम इनको? उस टाइम इनके सिम्टम्स क्या, इनके ब्लड आता था नाक से और मुंह से भी ब्लड आता था, और इनके रैशेस पड़ते थे, रैशेस भी पड़ते थे और नाक और मुंह से ब्लड भी आता था। गम्स की ब्लीडिंग भी आपको होती थी, जो मसूड़े होते हैं उससे? नहीं, उससे नहीं होती थी। ठीक है, तो फिर फाइनली आप लोग जब मतलब आपके वाइफ डायग्नोज हुए कि नहीं अब इनको जो है वो आईटीपी डायग्नोज है, तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने गाइड किया? ट्रीटमेंट को लेकर इनका स्टेरॉइड चालू कर दिया गया था, और एजोरॉन वही है, ओमना कोर्टिल वही स्टेरॉइड चालू कर दिया गया था। बस यही ट्रीटमेंट था, बाकी और कुछ कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं था। तो उस ट्रीटमेंट से इनको कोई रिलीफ जो है वो लगा हो? रिलीफ क्या, ये 50 से 70 के बीच में, ये मतलब स्टेरॉइड जब लेती थी 20 mg इनकी चलती थी, तो 50 से 70 के बीच में ये हमेशा रहती थी। कभी गिर गई तो 30,000 40,000, लेकिन मतलब 50 से 70,000 के बीच हमेशा इनकी रहती थी। मतलब और एज़ोरान के साथ जो बेसिक इनके प्लेटलेट काउंट है वो 50 और 70 के बीच में जो है वो वेरी करते रहते थे। जी, कभी 50 हो जाएंगे, कभी 50 से ज़्यादा, हद से हद 70 तक बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। ओके, फिर फाइनली आप मतलब प्लैनेट आयुर्वेदा के कांटेक्ट में जो है वो कैसे आए? ये मैम, इनको अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर में इनको डेंगू हो गया था। जी, जब इनको डेंगू हुआ था तो मैं ये आईटीपी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इनकी मेरे से शादी मार्च में हुई थी, तो आईटीपी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि किस तरह की बीमारी है, इसका एलोपैथिक में इलाज है कि नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन जब इनको डेंगू हुआ था, ये हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, इसके बाद इनके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे थे। डेंगू सही होने के बाद भी इनके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे थे। 15,000 10,000 और मतलब डेली के डेली जो है प्लेटलेट्स उनको चढ़ाए जा रहे थे। तो फिर मैंने सर्च मारा कि आईटीपी की बीमारी क्या होती है। जब मैंने उसको जाना तब पता चला कि इसका मॉडर्न में इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो फिर मैं यूट्यूब पे सर्च मारा और गूगल पे सर्च मारा, तब विक्रम सर के कुछ वीडियोस मुझे आईटीपी को लेके दिखे, तो अब मैंने यहाँ से कंसल्ट किया था। आपने मतलब YouTube के थ्रू जी यूट्यूब के बारे में पता लगा। जी और फिर फाइनली आपने जो है यहाँ उस समय मैडम मैं बहुत परेशान भी हो गया था। तकरीबन इनके 22 से 23 यूनिट प्लेटलेट्स उस समय चढ़ी होंगी डेली, और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स भी चढ़ी इनको, और इनकी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ती थी, और 25,000 पे इनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, नहीं जब बढ़ रही थी। 25,000 पे उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीके का जवाब दे दिया कि इनको नहीं कर पाएंगे, तो 25,000 पे इनको डिस्चार्ज कर दिया था। और मैंने हॉस्पिटल में ही पहली बार इनसे कंसल्ट यहाँ से कराया गया था, तो डॉक्टर निवेदिता ठाकुर थी, उनसे सबसे पहले हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने ही दवाइयाँ को दिए। फर्स्ट जो आपकी कंसल्टेशन हुई थी उस टाइम में प्रिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मेडिकेशन जो है वो बताई गई थी? जी, उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ थी, और डाइट को लेकर थोड़ा बहुत बताया गया था कि दवाइयों के नाम आप जो है वो बता सकें। बताओ दवाइयों के नाम। कुमार कल्याण रस, और क्या बोलते हैं, गिरोय है, और अश्वगंधा इम्यून बूस्टर है, कुमार कल्याण रस और बसंत मालती रस, और प्लेटोप्लेन है, हीमोप्लेन, प्लेटोप्लेन सिरप, प्लेटोप्लेन कैप्सूल, और
मतलब ऐसी ये सब चीज़ें काफ़ी थी दवाइयाँ वही थी। ओके, तो जब आपने प्लेनेट आयुर्वेदा की मेडिकेशन लेनी स्टार्ट की थी उस टाइम पे इनका एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट कुछ आपको याद हो जी जी। उस समय इनका जब हम लोग चालू किए थे तब इनका प्लेटलेट्स काउंट 25,000 के समथिंग था। 25,000 के समथिंग था। फिर 1 महीने दवाई लेने के बाद इनका प्लेटलेट्स गिर गया था, 22,000 आ गया था। हाँ, फिर दूसरे मंथ लिया फिर 16,000 आ गया। तो मतलब ये लग रहा था कि बढ़ नहीं रहा, घट रहा है 2 महीने बाद। फिर तीसरे महीने में थोड़ा सा बढ़ा था, 30-40 हज़ार के आसपास आ गया था। फिर ऐसे धीमे धीमे ग्रेजुअली जो है बढ़ता चला गया। और क्या क्या डाइट इन्होंने पर्टिकुलरली जो है वो फॉलो की होगी डाइट में? आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साथ डाइट में मैम शुरुआत में तो इतनी खास इन्होंने डाइट को फॉलो नहीं किया। फिर धीमे धीमे इन्होंने डाइट को भी समझा और फिर इन्होंने फॉलो किया सही से। जैसे ग्रीन जूस, रेड जूस जो सर बताते हैं वो एक टाइम इनको लेना था, दोनों टाइम नहीं लेती थी। और बाकी खाने पीने में तो काफ़ी कुछ जो है बहुत सुधार किया हमने। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं खाते, बस सिंपल खाना और दूध से बनी चीज़ें हो गई और मिर्च मसाला ये सब चीज़ें जो है बाहर का जो है फूड जो पैक्ड फूड है वो सब बंद हो गया। ओके, तो एग्जैक्ट फॉर टोटल कितने मंथ्स के लिए जो है आपने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया होगा प्लेनेट आयुर्वेदा से? मेरा 10 नवंबर 2020 से यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है और रेगुलर चल रहा है। मैंने एक भी दिन यहाँ पे मिस नहीं किया दवाई। तो उस हिसाब से 8 या 9 महीने हो गए। 9 या 10 महीने के हाँ हो गए जो ट्रीटमेंट यहाँ पर लिया। ओके, और अभी एट प्रेजेंट इनके प्लेटलेट काउंट कितने हैं? 1,29,000। इस समय इनके 1,29,000 प्लेटलेट्स हैं अभी कल की रिपोर्ट है। कल की डेट पे। ओके, कल की रिपोर्ट में जो है वो 1,29,000 जो है वो प्लेटलेट्स हैं। जी जी। ओके, तो एट लास्ट आप फाइनली कोई अपना रिव्यू जो है वो हमारे पेशेंट्स को और व्यूअर्स को जो है वो देना चाहें प्लेनेट आयुर्वेदा के लिए? जी, यही है कि मतलब आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, एलोपैथिक की तरफ ना भागें ज़्यादातर। आईटीपी को लेके तो एलोपैथ की तरफ ना जाएं। कोई इसका इलाज नहीं है, उसमें इलाज नहीं है इसका। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे देखे तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है तो सर, इसलिए मैंने थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत मैटर करते हैं आपके ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम।